जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। चलिए, अब हमारे पास यूपी पैड के एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। उसी हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ी रफ्तार तेज़ करते हैं। उसी में आगे चलते हुए हम लोग इससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं के लिए योजना आयोग की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब चालू की गई, कितने योजना अवकाश आए, आज हम सब उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। उस टाइम अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का उद्देश्य क्या होता है? योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान को लागू करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद योजना आयोग कैसा है? ये गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है, इसके बाद योजना आयोग का काम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना था। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 हमारा वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारा वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, 5 साल ये पूरी पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, इससे पहले इन पंचवर्षीय योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक योजना बनाई। इसका काम क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो 5 ईयर प्लान लागू होंगे उनका निरीक्षण करना। 5 ईयर प्लान का निरीक्षण करना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करना। क्या? एनडीसी कैसी संस्था है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। हम लोग संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक ये सब हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे। ठीक है, इसलिए आप समझ रहे होंगे गैर संवैधानिक क्या होता है। ठीक है, तो ये कैसी संस्था है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग कैसी संस्था है? ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग ने एनडीसी का निर्माण किया। एनडीसी क्या काम करती थी? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका निरीक्षण करती थी कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। इसका गठन कब हुआ था? इसका 6 अगस्त 1952 में गठन हुआ था। ये गठन कब हुआ? ये गठन योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं पहले लागू कर दी, फिर देखा कि इनका निरीक्षण कौन करेगा। इनका निरीक्षण करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया? एनडीसी की स्थापना की। इंडेसी की स्थापना कब की? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, तो अब हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, इसका मॉडल क्या था? इसका हैरोल्ड डोमर मॉडल था। क्या मॉडल था? हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल क्या था, तो उसका मॉडल क्या है? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ये आधारित किस पे थी? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि विकास, तेजी से कृषि विकास पर आधारित थी। ठीक है, ये तो हो गई पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? 1956 से 1961। ये कब हुई? ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च, अपना वित्तीय वर्ष है, उसी से लागू की जाती है। तो कब से की? 1956 से 1961 तक। ठीक है, इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन सा? पीसी महालनोबिस मॉडल। ये किस उद्देश्य पे आधारित थी? इसका उद्देश्य था भारी उद्योग और औद्योगिक विकास। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय में कौन कौन से? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से संयंत्र, इस्पात संयंत्र लगाए गए। तो कौन कौन से? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, ये
पंचवर्षीय योजनाएं दोनों हो गई। पहली पंचवर्षीय का मॉडल क्या था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था, उसका पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, ये भारी उद्योग पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें 3 राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए। पहली मॉडल क्या था, उसका कृषि आधारित मॉडल है। ठीक है, ये दोनों की बात हो गई। अब हम लोग तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कर रहे हैं, इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं अब हम तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या खास रहा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। ठीक है, 1961 से 1966 तक चली। इसका क्या रहा, इसमें सबसे मुख्य बात रही है कि इसकी ऋणात्मक कृषि वृद्धि विकास दर रहा है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि विकास दर ऋणात्मक रही हो। ये एसएससी ने 2-3 बार पूछा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी विकास दर ऋणात्मक रही, कृषि विकास दर ऋणात्मक रही, तो वो कौन सी है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य क्या था, ये आधारित किस पे थी, ये आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग विकास पे। ठीक है, ये इसका ऋणात्मक क्यों हुआ, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन प्राप्त कितना कर पाए हम लोग, 2.8। ये नहीं पूछा जाता कितना लक्ष्य रखा, कितना प्राप्त किया, पर हमने यहाँ दिखाने के लिए इसको डाटा को रख लिया। ठीक है, ये और प्राप्त केवल 2.8 हुआ, लेकिन कृषि वृद्धि विकास दर जो थी वो कहाँ चली गई, ऋणात्मक चली गई। ऋणात्मक क्यों चली गई, क्योंकि 1962 में क्या हुआ, 1962 में हम लोगों के साथ क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हो गए। ठीक है, इसके बाद 1965 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। फिर सूखा भी पड़ा, सूखा पड़ा, इससे क्या हुआ, पहले हमारी अर्थव्यवस्था किससे डगमगाई, भारत चीन युद्ध से। 1962 उठ नहीं पाए हम लोग, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इसके बाद तुरंत सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से कृषि कम हो पाई, कृषि कम हो पाई तो कृषि वृद्धि दर विकास कहाँ चली गई, ऋणात्मक चली गई। इसीलिए हम लोगों का लक्ष्य कितना था 5.6, लेकिन प्राप्त कितना कर पाया 2.8। लेकिन कृषि वृद्धि, क्योंकि सूखा का सीधा प्रभाव किससे पड़ा, सूखा का सीधा प्रभाव और युद्ध का सीधे प्रभाव किससे पड़ा, अनाज से, अनाज से, तो कृषि वृद्धि विकास कैसी चली गई, ऋणात्मक चली गई। ये तो हो गई तीसरी। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था हरित क्रांति पर जोर दिया जाना, हरित क्रांति पर जोर दिया जाना। सूखा की वजह से हरित क्रांति पर कोई भी प्रभाव सही से नहीं दे पाए। ठीक है, ये फेल हो गई। इसके बाद फेल हो जाने के बाद हमारे पास अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई, पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा। फिर क्या किया गया, योजना अवकाश, योजना अवकाश, योजना अवकाश कर दिया गया। योजना अवकाश के बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई। चौथी पंचवर्षीय योजना आई, कब से कब के लिए आई, ये 1969 से 1974 तक चली। ये पूरी 5 वर्ष चली। इसमें क्या हुआ, इसमें बांग्लादेश संकट 1971, पूर्वी जो पाकिस्तान है उसका आ गया संकट। इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हम लोग, हमारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद परिवार नियोजन, आप पूछ लीजिएगा, आपकी बाबा होंगे उनसे पूछिएगा कि 1969 से 1974 के बीच में परिवार नियोजन बहुत ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। उसमें लोगों को पकड़ पकड़ के परिवार नियोजन करवाया, नसबंदी करवाई जा रही थी। वो कब हुई, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। ये ज़बरदस्ती मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये मैंने खुद पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है और ये याद रहेगा। याद रहेगा कब रहा, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में। कब, जब पूर्वी पाकिस्तान का बंटवारा किया हम लोगों ने बांग्लादेश, तो 1971 में किया, सबको मालूम है। इससे याद रखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन का काम हुआ, वो भी ज़बरदस्ती हुआ। और इसरो की भी स्थापना हुई, इसरो की भी स्थापना हुई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और बांग्लादेश संकट पड़ा। ठीक है, ये तो हो गई चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की। अब हम लोग 5वीं और 6ठी देख लेते हैं। अब हम लोग
पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पंचवर्षीय योजना, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब 1974 से 1978 चली। ये कितने वर्ष तक चली? ये 4 वर्ष तक चली, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती। 4 वर्ष तक क्यों चली? क्योंकि आखिरी वर्ष क्या हुआ, सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समय से पहले 1978 में भी इस पंचवर्षीय योजना का अवकाश कर दिया। इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसमें क्या, गरीबों के बारे में बात की गई, गरीबी हटाओ, देश में गरीबी हटाओ। और इसका उद्देश्य क्या रहा? इसमें उद्देश्य रहा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इसी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, और पहला गरीबी हटाओ, देश की गरीबी हटाओ, और दूसरा ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि केवल ये ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले बंद हो गई। कितने वर्ष तक चली? केवल 4 वर्ष तक चली। ठीक है। इसके बाद योजना अवकाश, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। रोलिंग प्लान कब से? 1978 से 1980 तक चला। इसमें 2 वर्षों तक रोलिंग प्लान चला और इसको ही दूसरा योजना अवकाश बोलते हैं। फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई। छठी पंचवर्षीय योजना कब से आई? 1980 से 1985 तक आई। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास पर जोर देना। ठीक है। ये तो हो गई पाँचवीं और छठी। छठी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिकीकरण का बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में दिया जाता है, तो वो छठी पंचवर्षीय योजनाओं में। आर्थिक विकास पर जोर कब दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजनाओं में। या इसकी डेट पूछ लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना की कब से कब चली, तो ये 1980 से 1985 तक चली। पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 4 साल की वजह से ये डेट जरूर पूछ ली जाती है कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले बंद हो गई थी, तो वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कारण क्या था? कारण था सरकार बदल गई थी और मोरारजी की सरकार आ गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी हटाओ और ग्रामीण बैंकों की स्थापना। अब हम लोग 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। हमने पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल देखा था, उसका क्या मॉडल था? हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था? पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका क्या मॉडल था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें क्या किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य में क्या किया? पहली बार गरीबी की माप की गई। पहली बार गरीबी की माप की गई। किस समिति ने की? लकड़वाल समिति ने। पूछा जाता है कि गरीबी की माप करने में कौन समिति है? वो लकड़वाल समिति है। या लकड़वाल समिति किससे संबंधित है? वो गरीबी माप से संबंधित है। पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में पहली बार गरीबी की माप की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का भोजन, काम और उत्पादन। इसका नारा था 7वीं पंचवर्षीय। पूछ लेता है कि भोजन, काम और उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना के काल में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना ये शुरू की गई। ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? ये कब से कब? 1985 से 1990 तक। इसका मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। पहली बार गरीबी की माप इसी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में की गई। समिति कौन थी? लकड़वाल समिति थी। इसका नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। इसमें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था
चौपट हो गई थी। इसके बाद देश में पैसा, कहा जाता है कि देश में पैसा केवल 15 दिन का बचा था, देश में केवल पैसा 15 दिन का बचा था। इसके बाद योजना अवकाश किया गया। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1990 से 1992 तक। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये चली 1992 से 1997 तक। इसमें क्या किया गया? इसमें एलपीजी का सिद्धांत लाया गया। एलपीजी का सिद्धांत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का सिद्धांत लाया गया। मतलब इससे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले क्या था कि भारत में कोई विदेशी कंपनी ना तो व्यापार कर सकती है ना कुछ कर सकती, मतलब विदेशी कंपनी आ ही नहीं सकती भारत में, ठीक है। तो इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण मतलब हम लोगों ने कुछ नियम में बदलाव किए जिससे हमारे यहाँ विदेशी कंपनियाँ आएँ। फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण किया कि सरकार के, पहले सरकार के अधीन कंपनियां थीं या सरकार ही भागीदारी, बाजार में भागीदारी थी। इसके बाद निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी हो गई। इसके बाद वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण मतलब विदेशों की कंपनियां भारत आने लगीं। इसके 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंत में क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना पर प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया और मानव विकास पर भी जोर दिया गया, ठीक है। ये तो हो गई 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं 9वीं और 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चालू हुई? 1997 से 2002 तक, पूरे 5 वर्ष तक चली। इसका मॉडल क्या था? इसका अमर्त्य सेन मॉडल था। इसका कौन सा मॉडल था? इसका अमर्त्य सेन मॉडल था, ठीक है। हम लोगों ने कितने मॉडल याद किए? केवल 4, ठीक है। इसमें चौथा मॉडल क्या है? अमर्त्य सेन मॉडल। फिर हम लोग इसमें क्या हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? परमाणु परीक्षण हुआ। कब? 1998 में। फिर कारगिल युद्ध हुआ 1999 के बाद। फिर इसकी 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं की एक खास बात ये रही कि इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, मतलब इसमें गरीब और अमीर के प्रति न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली हुई। गरीब को भी और अमीर को भी एक ही हिसाब से देखा गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, ठीक है। फिर इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू की? 2002 से 2007 तक, पूरे 5 वर्ष लागू हुई। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुआ? इसमें सर्व शिक्षा पर जोर दिया गया। 2002 का ही नियम है कि हमारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। इसमें सर्व शिक्षा पर जोर दिया गया। फिर अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इसका लक्ष्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का अगले 10 वर्षों के अंदर प्रति व्यक्ति की आय दुगनी करनी थी और गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन था। इसका लक्ष्य गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना लक्ष्य था। एक और हमारा लक्ष्य था, हम उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे कि हमारा 2022 तक लक्ष्य था किसानों की आय दुगनी करना। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? हो गई? आपको लगता है? किसान आज भी फांसी लगा रहा है, किसान आज भी मर रहा है, किसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। ये सरकार के ढकोसले रहते हैं या क्या रहती है, सरकार भी इन पे बात नहीं करना चाहती है। किसान को कोई नहीं देखना चाहता है, जबकि किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, हमारा अन्नदाता है, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता है, यहाँ तक उसका कोई सम्मान नहीं करना चाहता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कुछ लोग बहुत अच्छे से उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आजकल तो किसानों पे राजनीति होने लगी, इतना गंदा हो गया है माहौल किसानों के प्रति देश का कि किसानों की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। पर किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए हम लोग उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखें। एक किसान और एक जवान, इनसे ही देश चल रहा है, किसान और जवान। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये नारा किसने दिया था। हम लोग, ये तो अपनी सरकार की बात है, इस पे सरकार जाने, लेकिन हम लोग हमेशा ये रखेंगे कि किसान और जवान का हमेशा सम्मान करेंगे। चलिए हम लोग अपने विषय पे ही आते हैं।
इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, सर्व शिक्षा पर जोर दिया गया और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। ठीक है, फिर गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन। फिर इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, 2007 से 2012 तक। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था समावेशी विकास लक्ष्य। इसका समावेशी विकास लक्ष्य, इसमें स्वास्थ्य पे भी काम किया गया, कृषि पर और अंतरिक्ष विकास पर काम किया गया। अब हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना रह जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चालू की गई, ये 2012 से 2017 तक चालू की गई। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य भी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना जैसा था कि तीव्रता के साथ समावेशी विकास, तीव्रता के साथ समावेशी विकास। इसमें क्या हुआ, इसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया, इसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया। और इसमें किस किस पर जोर दिया गया, इसमें हरित ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, इस पे बात की गई। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास पर काम किया गया। इसका क्या लक्ष्य था, इसका लक्ष्य हरित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास पर था। और इसका लक्ष्य भ्रष्टाचार उन्मूलन था और तीव्रता के साथ समावेशी विकास। इस कब से कब चली, 2012 से 2017 तक। ये तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने बात की, 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से बात कर ली। सारे नोट्स आपको मिल गए होंगे और इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।